Hello bachcho, let's read this question. This question states the four quantum number of the valence electron of potassium are A 4111 by 2, B 4001 by 2, C 4101 by 2 and D 4401 by 2. Let's understand this question with a basic key concept. So सबसे पहले हम क्वांटम नंबर्स के बारे में समझेंगे कि कैसे हम निकालते हैं. सो क्वांटम नंबर्स क्या डिटरमाइन करते हैं? क्वांटम नंबर्स कि एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन एक एटम में कहाँ प्रेजेंट है, कौन से शेल में प्रेजेंट है, कौन से सब शेल में है और कौन से ऑर्बिटल में है, उसका मैग्नेटिक फील्ड से क्या बिहेवियर है, वो क्या बिहेवियर शो करता है, कौन से स्पिन में है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, दैट ओवरऑल डिटरमाइंस द क्वांटम नंबर्स. सो क्वांटम नंबर्स डिस्क्राइब करते हैं an electron in an atom. So सबसे पहला आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से डिनोट करते हैं. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको डिटरमाइन करता है कि हमारा मेन एनर्जी शेल कौन सा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है, और ऑल्सो डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. वो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही डिटरमाइन करता है. इसका मतलब n की वैल्यू जब बढ़ेगी, वी नो दैट शेल ज्यादा बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, एनर्जी बढ़ेगी. सो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस it increases and hence the energy get increases. So अगर n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब वो k शेल में है. n की वैल्यू 2 है, इसका मतलब वो l शेल में है. n की वैल्यू 3 m शेल एंड n की वैल्यू 4 n शेल में है. हमने शेल डिटरमाइन कर लिया यहां से. सेकेंड आता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम l से डिनोट करते हैं. ये हमें बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बताता है. वी नो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है एक एटम के वहां पे, न्यूक्लियस की साइड में रिवॉल्व कर रहा होता है. सो अगर वो रिवॉल्व करेगा, वो रोटेशनल एनर्जी होगी उसके अंदर, रोटेशनल एनर्जी की वजह से उसके पास कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा. सो वो एंगुलर मोमेंटम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिटरमाइन करता है. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ये भी बताता है कि उसका मेन सबशेल क्या है, in which the electron is present. ये सबशेल कौन सा है जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. एंड L की वैल्यू जो हम निकालते हैं वो होती है 0 से लेके n-1. अगर n2 है तो 0 से लेके 0 1 तक ही जाएगा, क्योंकि n-1 तक ही वैल्यू एक्सटेंड करती है. सो थर्ड इज वी नीड टू अंडरस्टैंड मोर कि अगर s होगा, इसका मतलब 0 है L की वैल्यू, p होगा 1, D होगा 2 and F होगा 3. Let's understand third one, that is magnetic quantum number. Magnetic quantum number को हम ML से डिनोट करते हैं. ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर क्या है इन मैग्नेटिक फील्ड. एंड ये ऑल्सो इट डिटरमाइंस कि कौन से ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन. सो डिटरमाइंस द ऑर्बिटल. एंड m को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? m की वैल्यू होती है प्लस l माइनस l टू प्लस l. दिस इज द वैल्यू ऑफ m. फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम ms से डिनोट करते हैं. वो बताती है कि कौन सी स्पिन से इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. सो इट गिव्स द ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन. So the orientation of spin, it is being given by spin quantum number. या तो प्लस हाफ होगा या तो माइनस हाफ होगा, दो ही कंडीशन है यहाँ पे. सो हमको यहाँ पे क्वांटम नंबर्स निकालने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम के. सो लेट्स फाइंड इट आउट. पोटेशियम का एटॉमिक नंबर इज 19. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 4s1.
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? 4s1 में. दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब हम 4s1 को डिटरमाइन करेंगे उसके क्वांटम नंबर. सबसे पहले n की वैल्यू क्या है? शेल नंबर इज 4. अगर 4 होगा, वी नो ये कौन से शेल में प्रेजेंट है? n शेल में प्रेजेंट है. सो n की वैल्यू 4. l की वैल्यू निकालेंगे. l की वैल्यू होती है 0 से n-1. सो 0 से 3. n-1 इज 3, क्योंकि n क्या है? 4. सो 0, 1, 2 एंड 3. बट हमारे पास n की वैल्यू ये हो सकती है, बट एज हमको s ब्लॉक दे रखा है कि s ब्लॉक एलिमेंट है वो, मतलब s शेल में जा रही है, s सब सेल में जा रही है, तो वी नो कि s होता है. सो l की वैल्यू 0 होती है. हेंस n की वैल्यू 4, s की वैल्यू 0 आ गई. अब m की वैल्यू क्या होगी? -L2 प्लस l. l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 ही आएगी, क्योंकि -0 to +0 इट्स 0. एंड ms दैट इज स्पिन, वो आएगी हमारे पास ±12, कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्पिन से घूम सकता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है. सो हमारे पास कौन से क्वांटम नंबर्स आए? क्वांटम नंबर्स आया n is 4, l is 0, m is also 0 and spin is half. So the final answer to this question is option number B. I hope you understood it well. Best of luck.